हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी और बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और राज्य सरकारें इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्रवासी मजदूरों के पलायन को बता रही हैं। इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन मजदूरों के पलायन को रोकने और उन्हें कोरोना से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं। कहीं सड़क के रास्ते, कहीं ट्रकों में भरकर, तो अब श्रमिक ट्रेनों और बसों के जरिए मजदूरों का पलायन जारी है। ज्यादातर मजदूरों का जत्था यूपी और बिहार की ओर बढ़ता दिख रहा है। देश में लॉकडाउन के 2 महीने पूरे हो गए हैं। लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी मजदूरों का ये पलायन थमता नहीं दिख रहा है, जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पैसा भी जो है ना ऑनलाइन भी कराया, बोला कि सरकार ऑनलाइन करके पैसा बस आएगा तुम्हारे रूम पर ले जाएगा, लेकिन उसके इंतजार में हमने सारे पैसा कमाया हुआ खा गए हैं। हम मुंबई से आए हैं, मुंबई में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। हम लोग को उधर रहने के लिए इतना तकलीफ है। 2 महीना हम लोग इतना झेले हैं, कितना दिन झेलेंगे। हमारा जो बिहार सरकार है हम लोग के लिए क्या किया, बोला ट्रेन देंगे, बस देंगे, क्या देंगे, कुछ भी नहीं दिया। दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान की सरकारें लाख दावे करें कि पैदल किसी मजदूर को नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन इनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिस अनियंत्रित ढंग से मजदूरों को अगर बस दे दी जाती, ट्रेन दे दी जाती, बस पे बैठने के पहले, ट्रेन पे बैठने के पहले इनका मेडिकल चेकअप हो जाता, ये जब पहुंचते अपने प्रदेशों में, वहां जब उतरने लगते ट्रेन से और बस से, फिर मेडिकल चेकअप हो जाता कोरोना का और क्वारंटाइन सेंटर में हो जाता, तो जो कोरोना प्रभावित थे उनसे देश को बचाया जा सकता था। और अब यूपी और बिहार को इस पलायन का नतीजा भुगतना पड़ रहा है, जिसके बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। उनमें संक्रमित प्रवासी मजदूरों की संख्या भी काफी ज्यादा है। बिहार में कोरोना से संक्रमण के 1485 एक्टिव केस हैं और 3 मई के बाद से 1184 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें दिल्ली से 333, महाराष्ट्र से 293 और गुजरात से 212 और बाकी अन्य राज्यों से बिहार आए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन पीरियड में कल ही प्रवासी मजदूरों को लेकर कुल 110 ट्रेनें बिहार पहुंची हैं, जिनमें 1,81,500 लोग सवार थे और आज के लिए 118 ट्रेनें बिहार पहुंचनी हैं, जिनमें 1,93,400 लोग यात्रा कर रहे हैं। यानी जिस तादाद में पलायन हो रहा है, उससे कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और आरजेडी इसे सीधे सीधे केंद्र सरकार की नाकामी बता रही है। एक लग रहा है कि लोकतंत्र को समाप्ति इन्होंने कर दिया है और राजतंत्र की तरह जनता को प्रजा मान लिया है उन लोगों ने और प्रजा समझकर विभिन्न तरह का आदेश देने का काम करने का काम किया है। टाइम से खाना वो भी नहीं। इस बीच जिन क्वारंटीन सेंटर्स में प्रवासी मजदूरों को ठहराया जा रहा है, उनमें अव्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। लगातार प्रवासी मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही है और इंतजाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ब्लॉक क्वारंटाइन फैसिलिटी को सरकार ने चुना इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हाई रिस्क एरिया से लोग आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार हम लोग एक कंटेन एरिया में रखें, कंटेनमेंट जोन में रखें और उनको आइसोलेट कर सकें। सीएम नीतीश कुमार पटना से बैठे दूर दराज इलाकों के क्वारंटीन कैंपों को न सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि वहां बैठे लोगों से सवाल जवाब भी कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हुई है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 14 दिन पूरने वाला है। आज पूरा हो गया। तो आपको पूरी शुभकामना है और अब यही रहिए। लॉकडाउन भारत का हम मिलके सफल बनाएंगे, ठीक है। नूनी रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, ठीक है। बिहार में करीब 9 लाख लोग क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार करीब 10 जिलों के 20 कैंपों का मुआयना कर रहे हैं। वहीं अगर यूपी की बात करें
तो यहाँ भी कोरोना से संक्रमित लोगों में काफी बड़ी संख्या प्रवासी मजदूरों की है। यूपी में कुल 5,735 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 1423 मरीज प्रवासी मजदूर हैं और इन 1423 मजदूरों में 40% मामले पूर्वांचल के बताए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन से लेकर कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस भी राजनीतिक हथकंडे अपना रही है और इसीलिए 22 दलों के साथ कल कांग्रेस ने एक बैठक की, जिसमें केंद्र के लॉकडाउन को नाकाम बताया गया।